हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का इक्विवेलेंस क्लास हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास हम पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास पढ़ने से पहले हम इक्विवेलेंस क्लास के ही बारे में जो उसका थ्योरी दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, उसे देख लेते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम थ्योरी को देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि गिवन एंड आर्बिट्री इक्विवेलेंस रिलेशन आर। ठीक है, आपका रिलेशन आर इन एन आर्बिट्री सेट एक्स आर डिवाइड एक्स इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ए आई कॉल्ड पार्टीशन और सब डिवीजन। तो ये कह क्या रहा है, इसको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका इक्विवेलेंस जो रिलेशन है, ठीक है, आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन है फ्रेंड्स, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस क्लास पर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन किस पे मिलता है? तो आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है फ्रेंड्स, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आपके इक्विवेलेंस क्लास पे मिलता है। ठीक है, आई होप आप इक्विवेलेंस क्लास जानते होंगे। तो यदि हमारा एक इक्विवेलेंस क्लास है, मान लेते हैं कि एक हमारा इक्विवेलेंस क्लास है आर। ठीक है, और ये इक्विवेलेंस जो क्लास है आर, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये जानते हैं कि आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वह इक्विवेलेंस रिलेशन यदि होगा तभी आपको इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा फ्रेंड्स। ये आप याद कर लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको इक्विवेलेंस क्लास कब मिलेगा, जब आपका कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यदि कोई रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमने कहा कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन आर है, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे होता है, मान लीजिए कि हमारे पास सेट है एक्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे होता है उसको क्या करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे होता है उस सेट को क्या करता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट करता है। म्यूचुअली क्या करता है, कुछ सबसेट में डिसजॉइंट करता है। इसका एक किसी का मान लीजिए इसका नाम है A1, ए आई, इसका नाम है A1, इसका नाम है A2 और इसका नाम है A3। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे होता है उस सेट को क्या करता है, म्यूचुअली कुछ सबसेट में क्या करता है, डिसजॉइंट करता है। अब ये सबसेट है तो सबसेट में कुछ एलिमेंट भी होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपके कुछ एलिमेंट होंगे। तो सबसेट है, इस सबसेट में कुछ एलिमेंट भी होंगे। इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी आपका A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, तो इस A1 के सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। A2 सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वह इस सेट के एक दूसरे से रिलेटेड होंगे एलिमेंट। A3 सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ एज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका A1 सेट का एलिमेंट होगा वो आपके A2 सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, या कह सकते हैं कि A1 सेट का एलिमेंट आपके A3 सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा और देखिए, यदि आप यदि आप यूनियन लेते हैं, यदि आप A1 यूनियन आप A2 अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप A1 A2 का यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन A1 A2 A3 यदि इसका हम यूनियन ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, पुनः यही हमको सेट मिल जाएगा X। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं। सिंपल आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होता है वह इक्विवेलेंस रिलेशन पे मिलता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे होता है उस सेट को क्या करता है, म्यूचुअली कुछ सबसेट में डिसजॉइंट करता है। इस सबसेट के जो भी एलिमेंट होते हैं वह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बट ये जो A1 होता है A2 से रिलेटेड नहीं होता है, और A2 के जो भी एलिमेंट होते हैं आपके A3 से रिलेटेड नहीं होते हैं। ये इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट था। अब हम पढ़ लेते हैं जिससे कि हमको
इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको मदद मिलेगी। ये आपका समझ सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ऑन अ सेट ए इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो आपका जो इक्विवेलेंस क्लास है वो आपके इक्विवेलेंस रिलेशन पे मिलता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लास बता दीजिए। यदि इक्विवेलेंस क्लास आप ये पूछा जाएगा तो इसको आप कैसे शो कर रहे हैं, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंस क्लास आप ये बताइए, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो इसको कैसे शो करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको आप शो कर दीजिए दी सेट ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स, दी सेट ऑफ आपका फ्रेंड्स जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन है या जिस सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन है उस सेट में से हम एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना। हम उस सेट में से एक एलिमेंट उस सेट में से हम क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं। आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जिस भी सेट से है उस सेट से हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है ना इस ए सेट से, तो उस सेट से हम कुछ एलिमेंट लेते हैं। कौन से एलिमेंट को लेते हैं, तो वह एलिमेंट लेते हैं जो हमारे इक्विवेलेंस क्लास से क्या हो, रिलेटेड हो और रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको कोई कहे कि आप बताइए, सपोज दैट आप कोई कहे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी बताइए, तो आप इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद दी सेट ऑफ, आपको अपने जो इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पर बनाया था उस सेट से आप कुछ एलिमेंट लेंगे। तो हमने ले लिया x और लिख दिया कि हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है a, ठीक है। अब हमने जो एलिमेंट लिया है फ्रेंड्स, हमने जो एलिमेंट लिया है अपने सेट से, वह उस एलिमेंट को लेना है जो हमारे इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड हो, ठीक है। तो हमने x कामा a बना दिया, ठीक है। जो हमारे इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड हो हमको वैसा एलिमेंट लेना है तथा वो हमारे रिलेशन में क्या हो, बिलोंग करता हो। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन को आप याद कर लीजिए, इस कंडीशन को आप याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन लगाने में यह चीज काफी हेल्पफुल रहेगा, इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम और आपको बता देते हैं कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पर होता है उस सेट से हम एलिमेंट लेते हैं, वह एलिमेंट लेते हैं जो आपके इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड होता है तथा रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास की कुछ कंडीशन दी होती है, उसे हम देखते हैं फ्रेंड्स। इसे हम क्वेश्चन के द्वारा हम अच्छे से समझ लेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एक मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपका जो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, आर इन द सेट ए। फ्रेंड्स हम आपको बताए थे कि इसको हम मैथ्स के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको आप मैथ्स के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको आप मैथ्स के रूप में लिखेंगे आर सच दैट ए टेंस टू ए, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो रिलेशन है वह ए से ए की तरफ है, ठीक है। आपका सेट को भी लिख लेते हैं। तो आपके सेट में क्या है, तो आपके सेट में है कि दी सेट ऑफ एक्स बिलोंग टू जेड, ठीक है ना। देखिए आपके सेट में वह नंबर हैं जो आपके क्या हैं, एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो, जो जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर तथा 12 से छोटा और 12 के बराबर के नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो एंड नहीं, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और एक्स लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक है फ्रेंड्स। माफ करिएगा, ये क्या है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और एक्स लेस देन आर इक्वल टू 12, ये आपके सेट में नंबर हैं। तो हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट नंबर ही लिख लेते हैं कि आपके सेट में कौन कौन से नंबर हैं। आपके सेट में नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेट में ये आपके नंबर है 0 से लेकर 12 तक, जो ये कंडीशन में दे रखा था। रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है वो भी हम देख लेते हैं। रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है, इनिशिएट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर्स, ठीक है ना, सच दैट मॉड ए माइनस बी इज, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है फ्रेंड्स, आपको रिलेशन दे रखा है, रिलेशन आपके ए सेट पे दे रखा है और ए सेट पे आपके 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट है। आपको रिलेशन की कंडीशन दे रखा है कि इनिशिएट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर्स मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। आपको अपने रिलेशन में ऐसे एलिमेंट रखना है जिसका ऑर्डर पेयर क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो और फिर क्या कह रहा है कि आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बता दीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन आप जानते हैं ना, वह रिलेशन जो आपका क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन जो आप बता देंगे, उसके बाद आप फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे आप, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। ठीक है ना, वह एलिमेंट जो आपके इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड होगा उसे आप फाइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव बताएंगे, तो चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, आप रिफ्लेक्सिव में जानते क्या है, आप रिफ्लेक्सिव में जानते हैं कि आपके सेट के सभी एलिमेंट का यदि आपका डबलेट मिल जाए आपके रिलेशन में, तो क्या हो जाता है, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो हम एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक कर लेते हैं, फॉर ऑल ए, ठीक है ना, बिलोंग टू ए। एक हमने आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया जो आपके सेट ए में बिलोंग करता है। यदि इसका डबलेट हमें मिल जाए, ए कामा ए यदि हमें रिलेशन में मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ए कामा ए रिलेशन में कब मिलेगा, जब वो रिलेशन की कंडीशन को गो थ्रू करेगा। तो रिलेशन की कंडीशन को गो थ्रू करेगा तो क्या हो जाएगा, मॉड, ठीक है ना, ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 क्या है, 0 बिल्कुल 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है ना, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए माइनस से 0 होगा और 0 मल्टीपल है ही है 4 का, तो हम क्या कह देंगे कि ए का माई ऑर्डर पर आपके रिलेशन बिलोंग करता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप नंबर भी लेकर कर सकते हैं और आर्बिट्री एलिमेंट भी लेकर आप अपने रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव बता सकते हैं। यदि किसी आर्बिट्री एलिमेंट के लिए यदि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा तो उसे क्या, सभी उस सेट के सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू माना जाता है। तो आप क्या कहेंगे, आपका ए कामा ए आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, आप कहेंगे देयरफॉर इट इज, ठीक है ना, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप क्या बताएंगे, अब आप बताएंगे फॉर सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। सिमेट्रिक के बारे में आप जानते क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। आप सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं, यहां भी देख कि यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ए बी ऑर्डर पेयर यदि आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका अपोजिट यदि आपको बी कामा ए बी क्या मिल जाए, बी कामा ए बी यदि आपको रिलेशन में मिल जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में क्या लेके चल रहे हैं कि ए बी ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फ्रेंड्स आप बताइए कि ए बी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग कब करेगा, जब वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो कंडीशन को होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा, ई मॉड ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, तो हम यहाँ पे लिख दिए 4n। ठीक है ना, n क्या है, n आपका बिलोंग करता है जेड में, इंटीजर। ठीक है, कि मॉड a माइनस बी क्या है, आपका मल्टीपल है 4 का। तो फ्रेंड्स इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस ए
क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आपका 4n ही है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखिए a माइनस बी है तो ये आपका पॉजिटिव दे रहा है, यदि b माइनस ए है तो भी ये क्या होगा, चूंकि मॉड में है और मॉड के बाहर निकलेगा तो नंबर आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो हमने ऐसा लिखा क्यों? हमने इसीलिए ऐसा लिखा कि जब आपका ए बी ऑर्डर पर आपकी रिलेशन बिलोंग कर रहा था तो ये क्या हो रहा था, a माइनस बी, ठीक है ना, इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने इसे b माइनस ए लिखा, b माइनस ए लिखेंगे तो हमें कौन सा ऑर्डर पेयर मिल जाएगा? हमें ऑर्डर पेयर मिल जाएगा फ्रेंड्स, b कामा ए ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। हम क्या कहेंगे कि b कामा ए, फ्रेंड्स आप माफ करिएगा, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने क्या कहा कि मॉड b माइनस ए मल्टीपल है आपका 4 का, तो हमने इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ना कि b कामा ए ऑर्डर पेयर, और हमें जब b कामा ए मिल गया तो हमें क्या कहेंगे कि ये हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। हमने क्वेश्चन में लेकर क्या चला था कि ए बी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग कब कर रहा है? जब इस कंडीशन को होल्ड किया है। तो कंडीशन को होल्ड किया तो क्या हो गया, मॉड ए माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। तो बिल्कुल हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं b माइनस ए, क्योंकि ये प्लस माइनस जो भी होगा मॉड से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव ही होकर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए लिख देंगे तो हम इसको ऑर्डर पेयर हम में लिखना होगा तो इसका पहला एलिमेंट पहले प्लेस पे, दूसरा एलिमेंट दूसरे प्लेस पे आ जाएगा, यानी कि b कामा ए हमें ऑर्डर पेयर मिल गया और हम a कामा b लेकर चले थे और हमें b कामा ए मिल गया जो हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। फ्रेंड्स अब हम ट्रांजिटिव बताएंगे, तो आइए फ्रेंड्स अब हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या जानते हैं ये बता दीजिए। देखिए आप ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानते हैं कि आपका ए बी ऑर्डर पेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स, ए बी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी कंडीशन आई होप आप जानते होंगे कि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है। यही कंडीशन है, यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो सेम वाले नंबर को हाइड कर दीजिए, बी को हाइड कर दीजिए, आपका ए कामा सी भी आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो हम यह लेके चल रहे हैं कि ए कामा बी आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन में बिलोंग कब करेगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा कि a माइनस बी इक्वल टू 4n, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 4m, ठीक है। और ये आपके जो n और m है क्या है, आपके इंटीजर हैं, ठीक है फ्रेंड्स, n और m क्या है, आपके इंटीजर हैं। तो हमने इस तरीके से लिख दिया कि मॉड a माइनस बी आपका मल्टीपल है 4 का और b माइनस सी आपका मल्टीपल है 4 का। अब हम इसको मॉड से बाहर निकालते हैं, तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड से देखिए जब बाहर निकलेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4n हो जाएगा। और ये यहाँ से भी जब हम मॉड को से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस माइनस 4m हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी मॉड से जो भी अंदर हो यदि वो बाहर निकलता है तो प्लस माइनस के साथ बाहर निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप इक्वेशन 1 ले नाम रख लीजिए, ये आपका इक्वेशन 2, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बाद इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करिए, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जोड़िए, क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ये क्या है आपका प्लस माइनस 4, आपका कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा n प्लस m। यहाँ पे आपका देखिए आपका माइनस भी है प्लस भी है, आपका चला जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा a माइनस सी, ठीक है फ्रेंड्स।
ये आप n प्लस m के जगह पे हम रख लेते हैं कि n प्लस m क्या है आपका, n प्लस m के जगह पे हम k रख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिल गया, ठीक है। और n प्लस m के जगह पे हमने क्या रख लिया, k रख लिया, ठीक। हमें चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए था कि ए बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी मॉड हो रहा है, बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो b माइनस सी मॉड हो रहा है। लेकिन हमें मिला क्या, हमें यहाँ पे मॉड नहीं मिला, हमें क्या मिला, a माइनस सी मिला प्लस माइनस इक्वल टू 4k। तो इसको हम मॉड में बना लेंगे, मॉड में बनाएंगे तो क्या होगा, मॉड में जब हम इसे बनाएंगे तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मॉड से बाहर आया है तो प्लस माइनस के साथ आया है। और जब इससे फिर आपके मॉड के अंदर चला जाएगा तो यहाँ से प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, ठीक है ना, ए माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा 4k। तो हमें मॉड में क्या मिल गया, ए माइनस सी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए कामा सी हमें रिलेशन में मिल गया, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी ऑर्डर पेयर था रिलेशन में, तो हम क्या कर रहे थे, ए माइनस बी मॉड में लिख रहे थे। वैसे ही यदि यहाँ पे मॉड में लिखा गया है ए माइनस सी, तो हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं कि ए कामा सी ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन में लेके चला था, ए बी ऑर्डर पेयर्स हमारे रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, बी बी हाइड कर दीजिए, ए कामा सी हमारे आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ए कामा सी आपके रिलेशन में मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या कहेंगे कि देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन है। फ्रेंड्स आप वीडियो को पीछे करके अच्छे से समझिए, हमने सारी चीजों को बता दिया है, ट्रांजिटिव रिलेशन किस तरीके से हमने बताया है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप क्या देखें कि आपका रिलेशन या रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा कि रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिलेशन इज सिमेट्रिक और रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। देयरफॉर इट इज, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का पूरा स्पेलिंग लिखिएगा सही से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। आपको बताना क्या था क्वेश्चन में, अब वहां पे चलते हैं फ्रेंड्स, इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको क्वेश्चन में बताना क्या था उस पर हम चलते हैं। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में बताना यह था कि आप जब इक्विवेलेंस रिलेशन बता देंगे तो आपको फाइंड करना था द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, वह एलिमेंट जो आपके वन से रिलेटेड हो, हम, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास बताना है। इक्विवेलेंस क्लास का फार्मूला क्या होता है, आप इसे फार्मूला समझकर ही याद कर लीजिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इक्विवेलेंस क्लास से ही होता है कि यदि इक्विवेलेंस क्लास जिसका भी पूछा जाए, देखिए इक्विवेलेंस क्लास का फार्मूला होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में ए और दी सेट ऑफ एक्स, आप अपने उस सेट से आप एलिमेंट लेते हैं जिस सेट से आपका रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। ए सच दैट एक्स कामा ए ऑर्डर पेयर्स बिलोंग्स टू आर। एक बार हमें यहाँ पे और समझा दे रहे हैं कि यदि आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास बताइए वन का या ए का, जिसका भी बताइए, तो आपको क्या करना है, अपने रिलेशन, आप अपने सेट से उस एलिमेंट को लेंगे, आप अपने सेट से क्या करेंगे, एलिमेंट को लेंगे, उस एलिमेंट को लेंगे जो आपके इक्विवेलेंस क्लास से क्या होगा, रिलेटेड हो और आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो। तो चलिए यहाँ पे हमें किसका इक्विवेलेंस क्लास बताना है, वन का, तो हम लिख लेते हैं वन। और आपको एक्स, ठीक है ना, बिलोंग टू ए, आपको इस एक्स के जगह पे वह एलिमेंट लेना है जो आपके वन से रिलेटेड हो, ठीक है ना, जो आपके क्या हो, वन से क्या हो, यहाँ पे वन है ना, आपका वन है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप देखिए आपका वन है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो आपसे यदि पूछा जाए कि आप वन का इक्विवेलेंस क्लास बताइए,
तो आप अपने सेट से एलिमेंट लेते हैं, वह एलिमेंट लेते हैं जो आपके इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड होते हैं। ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास 1 है। इस x के जगह पे आप वह एलिमेंट लेंगे जो आपके इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड होंगे, तो और आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या मिल रहा है, हमारे पास ऑर्डर मिल रहा है x, 1, ठीक है फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि आपके रिलेशन में किसी भी ऑर्डर पेयर्स को बैठने की जगह कब मिल रही है, जब इस रिलेशन के इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। यानी x, 1 आपके रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब वो इस कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो आपको x के जगह पे क्या क्या एलिमेंट रखें जिससे क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए 4 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लिख लीजिए, आपका 1 को बताना है ना इक्विवेलेंस क्लास, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए। और इस x के जगह पे आप जितने भी एलिमेंट रखेंगे, ठीक है ना, और यदि वह रखने से आपका मल्टीपल 4 हो जाएगा तो उस एलिमेंट को आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो आपका 1 - 1 क्या हो जाएगा, देखिए एक x, 1 आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो x, 1 ऑर्डर पर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो इसको बैठने की जगह कब मिलेगी, जब इस कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉड x - 1, ठीक है ना। x - 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो आप इस x पे वह एलिमेंट रखिए जो क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। तो 1 रखिए, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, मल्टीपल है 4 का। फिर आप 2 रखिए, 2 - 1 मल्टीपल होगा 4 का, नहीं 2 भी नहीं होगा। 3 यहाँ पे रखिए, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 4 रखिए, 4 - 1 होगा, 4 यहाँ पे जब आप रखेंगे तो 4 - 1 3, ये भी आपका मल्टीपल नहीं होगा 4 का। 5 रखिए, 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4, और 4 तो 4 का मल्टीपल है ही है, यानी कि x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। फिर आप 6 रखिए, 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये भी आपका मल्टीपल नहीं होगा 4 का। फिर आप 7 रखिए, 7 - 1 क्या हो जाएगा, आप 7 रखिए फ्रेंड्स। तो 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6, और ये भी आपका मल्टीपल नहीं होगा 4 का। फिर आप 8 रखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आपका 5 होगा ना, सॉरी आप हमने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे आपका 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जब 5 रखा तो 5 - 1 आपको क्या मिला, 4 मिला, और 4 क्या है, आपका मल्टीपल है 4 का। तो 8 रखिए, यहाँ पे देखिए 8 - 1 आपको होगा मल्टीपल, नहीं ये भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8 होगा, तो 9 क्या है आपका, 4 का मल्टीपल है। फिर आप 10 रखिए, 10 - 1 11, ये भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 12 रखिए, 12 भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, 1 मिला, 5 मिला और 9। बस हम 12 तक ही जाएंगे, क्योंकि आपका जो नंबर है वो आपका कहाँ से है, 0 से 12 के बीच में है, तो सिर्फ 1, 5 और 9 आएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका जो इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा था ना 1 का, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 5, 9, आपके उस सेट से वो एलिमेंट आएंगे कौन कौन, 1, 5, 9, और ये 1, 5, 9 क्या है, आपकी इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन था। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को लेके मिलेंगे। सो फ्रेंड्स टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।